का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। हफ्ते में 3 दिन सत्संग होता था। और मैं आपको बताऊं, इस सत्संग की शोभा बड़ी निराली थी। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां इस प्रकार के नियम हो। वो नियम कौन से थे? सबसे पहले तो खान पान की शुद्धि। दूसरी बात, कभी रोना नहीं। रोती है विधवा, ये बाबा के शब्द थे। दुख के आंसू कभी नहीं बहाने हैं, प्रेम के आंसू भली बहाओ, दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। और तीसरी बात ये थी, अगर कोई किसी भी कारण से कड़वा शब्द बोलता है या किसको दुख देता है, तो ये भी वास्तव में होना नहीं चाहिए। ये 3 बातों की शर्त थी। और हर एक को कापी मिलती थी घर ले जाने के लिए। और इन 3 बातों का रिस्पांस जब आते थे तो 2 बहनें पैरे पर रहती थी कुर्सी बिछा के। उसमें एक तो हमारी बड़ी दीदी थी, वो कापी लेती थी। और दूसरी एक बहन थी, शांतामणि दादी की भाभी, सबसे कापी लेती थी और कापी करेक्शन करती थी और वापसी में उनको देती थी। भला ऐसा कभी सत्संग होता है क्या? लोग जाते हैं, कथा सुन के चले आते हैं। लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया कि बहुत भीड़ भी ना हो और आते ही जीवन में कुछ धारणा बन जावे। ये नहीं सुन करके घर में फिर वैसे के वैसे हो जावे। तो स्थापना का कार्य जो शुरू में से हुआ, इस तरह से हुआ। लोग बहुत खुश होने लगे। 1-2 के द्वारा बड़े बड़े सब लोग आने लगे और सबको बहुत अच्छा लगता था। हमारी मातेश्वरी और भी हमारी बहनें जो आज है, वो भी छोटी वो अवस्था में थी। वाइट ड्रेस पहन करके सब आते थे। सिंध देश में एक ये भी रस्म थी, अगर किसी का लौकिक पति मर जावे या बड़ा बेटा मर जावे तो वो शोक के कपड़े 12 मास पहनती थी। तो सत्संग का ये नियम था कि यहाँ शोक के कपड़े पहन के नहीं आना है। जिसको आना है वाइट कपड़े पहन करके आवे, वाइट ड्रेस में आवे। तो ये भी माताओं ने जैसे धारण कर लिया कि हमको शोक की दुनिया में न रहना है और न शोक की ड्रेस पहननी है। ये भी सबको मंजूर था। इस प्रकार से इतना सत्संग बढ़ गया, जो बड़े बड़े हॉल बाबा के 2 थे, उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी। काफी लोग आने लगे और बहुत खुश होने लगे। परंतु धीरे धीरे
अन्न की शुद्धि का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन पवित्र जीवन भी अपनानी है अगर देवता बनना है तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस बात का भी इशारा दिया। भला कोई ऐसा सत्संग होता है क्या जहाँ ये शिक्षा मिले, ये धारणा मिले? लेकिन ये तो बिल्कुल निराली बात है ना, क्योंकि बाबा आया ही है पावन दुनिया की स्थापना करने। अब जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी तो थोड़ा लोगों के मन में हलचल आने लगी कि भाई ऐसा भी क्या, गृहस्थ जीवन में अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, चलो हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन ये जो आज की लड़कियां हैं हम लोगों के लिए कहते थे, कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है, फिर क्या होगा? और उनके मन में ये भय था क्या कि ये दादा बाबा को कहते थे ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना, क्योंकि आप सबको तो मालूम है 60 वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं, और यहाँ 60 वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी। कितना बड़ा काम दे दिया। तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है, कब तक तुम लोगों को खिलाएगा, कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा। तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी, समझा? लेकिन एक बड़ी निराली बात थी, बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को या अपने माँ को, जो भी जिसका रिश्ता है, इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं। भगवान को तो पहले से पता ही था, इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा। अब पत्र लिखने में भी लोग आनाकानी करने लगे। का सत्संग है भली आओ और जाओ ना, किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं। लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है। तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं, आपने तो छुट्टी दी है ना। तो वो हैरान होते थे, हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया, अब क्या करेंगे। तो ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में, संभाल करके रखे हुए थे। लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें, कैसे करें। तो जहाँ ये पत्रों की वो बेटी रखी हुई थी उसको आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेगी। लेकिन ड्रामा का अद्भुत राज है, अचानक ही किसकी नज़र पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है। जल्दी दरवाज़ा खोला और आग को बुझाया। उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई, ये गायन है।
लाखा भवन माना, बाबा का नाम दादा लेखराज था शुरू में, तो लखीराज लेखराज उसके नाम से गायन है कि लाखा भवन को आग लगाई। सुना? लेकिन आग तो लगनी थी नहीं। तूने प्यार भी